व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपसे Amazon PPC के बारे में बात करूंगा। इतने टाइम मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई है, कैसे आपको Amazon की लिस्टिंग बनानी है, PPC क्रिएट करना है। बट मैंने ये चीज़ टाइम एंड अगेन देखी है कि बहुत सारे मिस्टेक्स लोग करते हैं जब हम Amazon के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली Amazon पेड एड्स, जिसका नाम है Amazon PPC, पे पर क्लिक। सो आज हम बात करेंगे वो 7 डेडली मिस्टेक्स जो Amazon सेलर्स करते हैं Amazon PPC के माध्यम से। मिस्टेक नंबर 1, स्टॉपिंग कैंपेन्स एंड स्टार्टिंग फ्रेश। कितनी बार Amazon सेलर्स अपने कैंपेन्स को स्टॉप कर देते हैं और फिर एक नया कैंपेन क्रिएट करते हैं अगर वो कैंपेन वर्क नहीं कर रहा है। अब बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता हूँ। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि Amazon की कैंपेन जो एक फ्रेश होता है और एक ओल्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आपका एक ओल्ड कैंपेन है तो Amazon उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि आप कितने टाइम से रन कर रहे हो तो Amazon के एल्गोरिदम में हमेशा वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देगा अगर आपके पास ओल्ड कैंपेन है। और अगर आप न्यू कैंपेन बनाते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप समझो कीवर्ड पे बिड कर रहे हो फुटबॉल और आपके पास ओल्ड कैंपेन है तो आपको समझो $3 के डॉलर के बिड पे लगेगा। अगर आप न्यू कैंपेन में जाके फुटबॉल डालोगे मैनुअल कैंपेन में तो आपको ऑलमोस्ट $4 बिड करना पड़ेगा, तभी भी आपको इतने अच्छे इंप्रेशंस नहीं आएंगे जितने एक ओल्ड कैंपेन को आएंगे। तो Amazon हमेशा ओल्ड कैंपेन्स को फेवर करता है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मत कीजिए। आप ओल्ड कैंपेन में जाके वो सारे कीवर्ड्स पॉज कर दीजिए और जो नए कीवर्ड्स डालने वाले हो वो ओल्ड कैंपेन में ही डालिए। तो ये है नंबर 1 मिस्टेक Amazon सेलर्स की। नंबर 2 मिस्टेक, स्टॉपिंग नॉन परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। अब बहुत सारे सेलर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब वो PPC करते हैं, यानी पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट ऑन Amazon, तो वो हर कीवर्ड जो 2-3 दिन के बाद ज़्यादा स्पेंड कर रहा है और उसकी सेल्स है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ACOS है तो वो उसको स्टॉप कर देते हैं। अब कैसा होता है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि आप कोई भी कीवर्ड को स्टॉप ना कीजिए। आपको समझना पड़ेगा पहले कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक फुटबॉल बेच रहे हो और फुटबॉल बच्चों के लिए यानी किड्स के लिए है, लेकिन आप बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हो एक ऐसे कीवर्ड पे जो इतना रेलेवेंट नहीं है, जैसे आप स्पेंड कर रहे हो फुटबॉल फॉर अडल्ट्स। अब अडल्ट्स के लिए है नहीं, तो जो लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे वो एंड नहीं करेंगे बाय करने के लिए। तो आपको वो कीवर्ड्स को नेगेटिव एग्जैक्ट मैच करना है। बट ऐसे कुछ और कीवर्ड भी होते हैं जो परफॉर्म करते हैं बट वो बहुत गंदा परफॉर्म करते हैं, जैसे किड्स फुटबॉल फॉर किड्स। समझो ये कीवर्ड है, मैं ऐसे बना रहा हूँ और ये कीवर्ड में आपको ₹400 का सेल आता है बट आप ₹600 स्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब आपका 120-130% ACOS हो गया। अब अगर आप एक नॉर्मल सेलर हो तो आप डर जाओगे और उसको पॉज कर दोगे। आपको उसको पॉज नहीं करना है, आपको उसकी बिड कम करनी है। जब आप बिड कम कर दोगे, समझो अगर आप ₹7 बिड कर रहे हो कीवर्ड का, आप उसको ₹2-3 पे करिए। इससे क्या होगा, आपके इंप्रेशंस बहुत कम हो जाएंगे बट आपको वो चीप क्लिक सेल्स मिलेगी। इसका मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ज़्यादा बिड नहीं कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट अपीयर हो सकता है और वो कन्वर्ट हो सकता है। मतलब जहाँ ₹7 आप दे रहे थे वहाँ पे आप एकदम कम रुपए दे रहे हैं, क्लिक्स भी आपकी कॉस्ट कम है और आपको उसका कन्वर्जन मिल सकता है। तो पॉज करने के पहले आप ये सोचिएगा कि अगर मैं इसको बहुत कम बिड पे करूँगा, भले ही मुझे इंप्रेशंस कम मिलेंगे, क्लिक्स कम मिलेगा, मैं स्पेंड कम होगा, बट मेरा चांस हमेशा रहेगा कि जब भी कोई कीवर्ड ये टाइप करे तो मेरा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पे अपीयर हो सकता है और आपको चीप क्लिक सेल्स मिल सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, ये मिस्टेक मैंने काफ़ी बार की है कि वी ऑल गो फॉर हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स विथ लेस रिव्यूज़ एंड बैड रेटिंग्स। इसका मतलब काफ़ी सारे सेलर्स हैं वो समझते नहीं है कि हर कीवर्ड का एक वॉल्यूम होता है। जैसे अगर आप ट्रैवल पिलो बेच रहे हो तो ट्रैवल पिलो कीवर्ड बहुत ही एक्सपेंसिव कीवर्ड होगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है और उसकी वॉल्यूम भी बहुत हाई होगी एज कम्पेयर टू ट्रैवल पिलो फॉर मेन। अब ये बहुत ज़्यादा जेनरिक हो गया और ट्रैवल पिलो बहुत ही हाई वॉल्यूम कीवर्ड हो गया। तो अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ही नई है
तो आपको हाई वॉल्यूम कीवर्ड पे नहीं जाना चाहिए, आपको उसको बिल्ड ही नहीं करना चाहिए। आपको स्टार्ट करना चाहिए लो और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के थ्रू। इसका मतलब जो बहुत हाई वॉल्यूम में नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो ट्रैवल पिलो फॉर मेन, ट्रैवल पिलो फॉर फ्लाइट एयरलाइन। ऐसे कीवर्ड्स पे आप बिल्ड करोगे तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लॉन्ग टेल है, काफ़ी कम लोग बिल्ड करते हैं, और सेकेंडली आपको ये समझना है कि अगर आपका प्रोडक्ट नया है और आपकी रेटिंग्स भी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इतने हाई वॉल्यूम कीवर्ड पे बिल्ड करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉस्ट पर क्लिक भी बहुत एक्सपेंसिव होगा, सेकेंडली वो कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी हाई रिव्यूज़ के साथ है सेम प्राइस पे या लगभग 10-15 रुपये ऊपर नीचे, और आप नए सेलर होकर वो हाई वॉल्यूम कीवर्ड पे बिड कर रहे हो विदाउट एनी गुड रिव्यूज़ और नंबर ऑफ रिव्यूज़ विद ओके बैड रेटिंग्स, तो ये आपके लिए जस्टिफाइड नहीं है और आप इसमें बहुत सारा पैसा उड़ा दोगे एड्स में और लिटरली आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा। तो ये मिस्टेक से आप रियली बच के रहना, और बहुत लोग करते हैं, मैंने भी की है टाइम एंड अगेन और उससे ही मैंने सीखा है। मिस्टेक नंबर 5, नॉट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? ट्रैवल पिलो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, ट्रैवल पिलो फॉर मेन ये हो गया लॉन्ग टर्म। अब अगर आप देखोगे, अगर जितना आप स्पेसिफिक बनोगे उतना लोग का कंपटीशन कम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ जेनरिक कीवर्ड्स पे ही बिड करते हैं, वो कभी भी स्पेसिफिक और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे बिड नहीं करते हैं। कभी भी कोई भी आपको ये कीवर्ड पे बिड नहीं करेगा कि ट्रैवल पिलो फॉर ओल्ड पीपल, वो लोग डालेंगे ट्रैवल पिलो या तो फ्लाइट पिलो, ये दो या तीन वर्ड के जो भी लेटर्स होते हैं, ये बेसिकली ये सारे वर्ड्स होते हैं शॉर्ट टेल, और लॉन्ग टेल होता है जो बहुत ज़्यादा लेंथ में होते हैं और वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और उसका कन्वर्जन रेशियो भी हाई होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस पर बिडिंग बहुत कम होती है और काफ़ी कम लोग करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे बिडिंग। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और इससे कन्वर्जन बहुत ही अमेजिंग होते हैं। मिस्टेक नंबर 6, नॉट ऑप्टिमाइजिंग देयर कैंपेन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। काफ़ी सारे सेलर्स अमेजन पे पीपीसी तो रन कर लेते हैं और उनको लगता है वो एक मशीन है, वो एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसको एक प्रेस किया, दबा दिया और उसके बाद कभी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ बहुत बार कंसर्न करेगी कि अमेजॉन एक ऑटोमेटिक बिजनेस नहीं है, आपको उसमें थोड़ा बहुत इनपुट एवरी वीक देना ही पड़ता है, चाहे वो आपकी लिस्टिंग हो या चाहे वो आपका अमेजॉन पीपीसी हो। तो आपको क्या करना है? आपको आपके कैंपेन्स एवरी वीक वंस ऑप्टिमाइज करने हैं। अगर मैं ऑप्टिमाइज बोल रहा हूँ इसका मतलब ये हो गया कि जो कीवर्ड्स बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे आपका सेल्स और इसका स्पेंड बहुत हाई है, तो उसको आप डाल सकते हो नेगेटिव एग्जैक्ट में। कोई कीवर्ड्स है जो अच्छा परफॉर्म करे तो उसकी बिडिंग 10-20% से बढ़ा दीजिए ताकि आप हमेशा उस पर रैंक कीजिए। कोई कीवर्ड्स है जिसका ए कॉस्ट बहुत हाई है, मतलब उसकी सेल 400 की है और आपका स्पेंड 600 का है, उसको पॉज ना कीजिए, उसको बिड कम कर दीजिए। ये एवरी वीक अगर आप करोगे तो आपके एड स्पेंड काफ़ी कम होगा, वेस्टेड स्पेंड काफ़ी कम होगा और आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, आपका एड कॉस्ट कम आएगा और आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। मिस्टेक नंबर 7, पुटिंग अदर कॉम्पिटिटर्स ब्रांड नेम इन योर कैंपेन्स। अगर आप अमेजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें लिखा है कि आप कोई भी अदर ब्रांड का कीवर्ड आपके लिस्टिंग में डाल नहीं सकते, वो एक वायलेशन है अमेजोन के रूल्स के थ्रू। और अगर आप उस पर एड्स रन कर रहे हो तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगर आप एक शूज़ बेच रहे हो और आप नाइकी वर्ड पे एड्स रन कर रहे हो तो आपकी एड स्पेंड बहुत ही हाई होगी। क्योंकि इमेजिन कीजिए, अगर मैं अमेजोन पे जा रहा हूँ, मैंने नाइकी टाइप किया है, तो मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ बाई करने की? मैं नाइकी ट्राई कर रहा हूँ बाई करने की। अगर मैं नाइकी के कीवर्ड पे बिड कर रहा हूँ और मेरा कोई प्रोडक्ट जेनरिक है, जैसे कोई लोटो ब्रांड दिख रहा है, तो मैं क्लिक तो कर लूँगा सोच कि शायद नाइकी होगा, पर जब मैं लिस्टिंग चेक करता हूँ वो नाइकी नहीं है तो मैं उससे बाय नहीं कर सकता हूँ। बट आपका अमेजोन का स्पेंड बहुत हाई हो जाएगा उसके लिए और आप बहुत सारे पैसे इसमें लॉस कर सकते हो। तो ये है 7 डेडली मिस्टेक्स एक अमेजोन सेलर करता है जब अमेजोन एडवर्टीजमेंट के बारे में बात आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है या कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट में लिखिए। हमारा एक छोटा सा फेसबुक ग्रुप भी है, एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक्स नीचे है।
कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। और अभी हमने नया पॉडकास्ट भी शुरू किया है, अगर आपको सुनना है तो उसका लिंक नीचे है। एब्सोल्युटली फ्री है, ऑडिबल है। आपको स्पॉटिफाई पे जाके द इंडियन सेलर ढूंढना है और सारे एपिसोड्स आप कैचअप कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।